दोस्तों बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी सरकारी भर्ती के बारे में। ये भर्ती जो है एनसीएल के द्वारा निकल कर आ रही है, मतलब जो है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत सरकार की एक जो है कोल कंपनी जो है ये, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो एक सब्सिडरी कंपनी है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड रहने वाली है। इसमें जो है ना आपके बहुत ही शानदार परमानेंट जॉब वाले जो है भर्ती निकल कर आ चुकी है। आप ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 15 जनवरी से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है 15 जनवरी को हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है फ्रेंड्स, वो आपका जो है ना लगभग 60 से 70 हज़ार आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे रहती है। और ये जो पद है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं और परमानेंट जॉब होने वाला है। 60 साल वाली जो सैलरी होती है ना, जॉब होती है ना, वो आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। अब हम समझते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी, जिसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, सिलेबस, सैलरी, नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें डिप्लोमा या डिग्री कैंडिडेट्स अगर कोई है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले और भी इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियली वेबसाइट है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का जो है ऑफिशियली वेबसाइट है। और इसी वेबसाइट से आप जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं कैरियर वाला पेज पे जाके। अब ये जो है सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड आप सबको पता है भारत सरकार की कंपनी है, उसी का ये सब्सिडरी कंपनी है एनसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ये देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आ चुका है भर्ती विभाग से। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन नेशनल्स जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस बेस पे आपको यहाँ पे जो है रेगुलर डिप्लॉयमेंट के लिए, मतलब रेगुलर वैकेंसी होने वाली, मतलब बहुत सारी वैकेंसी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट पे आती है, कुछ समय पीरियड के लिए आती है, लेकिन ऐसा वैकेंसी नहीं है, रेगुलर वैकेंसी है, परमानेंट जॉब होने वाला है। आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो स्टार्टिंग में एनसीएल सिलीगुड़ी में है, मध्य प्रदेश सिलीगुड़ी, एंड सोनभद्रा में है। इनका जो माइनिंग स्टेशन है वहाँ पे जो है ये वैकेंसी रहने वाली है। माइनिंग मतलब क्या, जहाँ कोयला का खदान होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना 3 तरह की वैकेंसी है, तीनों जो है असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी है, लेकिन अलग अलग जो है ट्रेड वाइड है। जैसे मान लीजिए असिस्टेंट फोरमैन ENT का है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। यहाँ देखेंगे तो मैकेनिकल की है, यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। अब इसमें देखिए बोला गया है कि आप मैट्रिक तो पास होने चाहिए, इसके अलावा टेक्निकल क्वालिफिकेशन में कम से कम 3 साल का कोर्स आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा या रिलेवेंट, तो रिलेवेंट में जो ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, BTech जो किया हुआ है, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। हम आगे डिस्कस करेंगे आप किस किस डिपार्टमेंट से किस किस जो है ट्रेड में BTech किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा वाले कौन कौन से कैंडिडेट जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो इसमें भी आपको बोला गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने जो है डिप्लोमा या BTech किया हुआ है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने BTech किया हुआ है, कम से कम 3 साल होना चाहिए आपका, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल भी है जो BTech होता है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 5 फरवरी 2024। इतने तारीख तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये आपका क्रूशियल डेट रहने वाला है, एज लिमिट का, क्वालिफिकेशन का, और जो भी फॉर्म का लास्ट डेट है वो भी यहाँ पे यही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है यहाँ पे दिखाया गया। तो बैकलॉग में वैकेंसी कितनी है और यहाँ पे इंक्लूडिंग बैकलॉग कितनी वैकेंसी, टोटल 150 पदों पे शानदार वैकेंसी। जनरल में आप सीटों को देख सकते हैं, इसके अलावा EWS में है, SC ST और OBC NCL में है। और ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, तो सेंट्रल डिपार्टमेंट का जो आपका जाति निवास होता है वो आप बनवा के रखेंगे, आपको लगने वाला है। जैसे अगर आप EWS हैं तो EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो, अगर आप जो है OBC NCL आते हैं, नॉन क्रिमिलियर, तो आप बनवा के रखेंगे। इसके बाद से बात आता है यहाँ पे पोस्ट का नाम और एसेंशियल रिक्वायरमेंट और हायर क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे किस तरह कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज जो है दे दिया गया। जैसे मान लीजिए अगर आप असिस्टेंट फोरमैन के लिए ENT से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कम से कम 3 साल वाला, तो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, अगर इससे हायर क्वालिफिकेशन आपके पास, जैसे कि अगर आपने जो है इंजीनियरिंग डिग्री किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट से, अगर ब्रांच से अगर आपने जो है BTech किया हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, ये सब डिसिप्लिन से अगर कोई BTech किया है
तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इस तरह कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए, यहाँ पे साफ साफ जो है लिख दिया हुआ है। इसकी वजह से मैकेनिकल में देखेंगे तो अगर आपने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कम 3 साल का कोर्स वाला जो डिप्लोमा होता है तो फॉर्म भर सकते हैं, या अगर आपने जो इंजीनियरिंग डिग्री कर रखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें कर रखे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब यहाँ देखेंगे असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल में, तो डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 3 साल का तो फॉर्म को भरेंगे, या इंजीनियरिंग डिग्री किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपने क्या रखा है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये ट्रेड वाइज जो है हमने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया। अब बात आती है भैया रुपया की, तो आपकी सैलरी क्या होने वाली है ये सबसे मैटर करता है। तो देखिए यहाँ पे सैलरी आप देखेंगे ना तो पर मंथ सैलरी आपका बहुत ही ज़बरदस्त है, 47,330 रुपया 25 पैसा पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा इन एडिशन टू बेसिक पे मेंशन एबव, ये जो बेसिक पे है ना इसके अलावा और भी एडिशन होगा, जैसे कि अदर अलाउंसेंस जैसे कि सच एज डीए, डेयरनेस अलाउंसेंस जो महंगाई भत्ता होता है, इसके बाद से आपका जो है अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंसेंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं अलाउंसेंस। तो आपकी सैलरी जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे 70,000 से ऊपर आपकी जो है यहाँ पे बन सकती है। तो सैलरी के मामले में ज़बरदस्त भर्ती है। अब जब आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होती है ना तो स्टार्टिंग में आपको जो है ना ट्रेनिंग पीरियड चलता है। तो इस वाले पद के लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है, इस वाले पद के लिए 2 साल का है, इस वाले पद के लिए आप देखेंगे तो 2 साल का है। तो यहाँ पे जो है ना ये ट्रेनिंग पीरियड रहता है और इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो है सैलरी मिलती है, सारा चीज़ मिलता है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोबेशन पीरियड आपका खत्म हो जाता है तो आप डायरेक्टली जो है इस वाले पद पे हो जाते हैं, आप असिस्टेंट फोरमैन हो जाते हैं। इसकी वजह से प्रमोशन होता है तो आप फोरमैन बनते हैं तो और सैलरी आपकी बढ़ती है। तो परमानेंट जॉब में यही होता है, प्रमोशन वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलते रहता है। अब यहाँ पे बात आती है एज लिमिट की, तो मिनिमम 18 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 वर्ष यहाँ पे बोला गया है। 5 फरवरी 2024 को आपका एज जो है काउंट करे जाएंगे। जनरल के लिए कोई एक्स्ट्रा एज लिमिट नहीं है, यानी इनका 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। SC ST के लिए 5 साल का यानी 18 से 35 वर्ष की उम्र सीमा है तो फॉर्म भर सकते हैं। OBC के लिए 18 से लेकर 33 वर्ष की उम्र सीमा में भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। विकलांग जनरल के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष, अब यहाँ 18 से 43 वर्ष हो जाएगा। इनके लिए जो 18 से 15 साल और जोड़ेंगे तो आपका जो है यहाँ पे 45 ईयर्स हो जाएगा। तो ये अपर एज में छूट जो है इस कैटेगरी को मिल जाता है जो रिजर्वेशन यहाँ पे लेना चाहते हैं। एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिल जाता है। तो ये सारे हैं। डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स को कोई अपर एज में लिमिट छूट नहीं मिलने वाला है। बात आती है अप्लीकेशन फ़ी का। फॉर्म भरने का जो अप्लीकेशन फ़ी है वो आप देखेंगे तो SC ST एक्स सर्विसमैन और विकलांग को डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स को कोई भी अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं लगेगा फॉर्म भरने के लिए। बाकी जनरल, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS को यहाँ पे 1000 प्लस 180 रुपये आपको अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देना होगा, नहीं यानी 1180 रुपये आपका अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लगेगा जनरल, EWS और OBC को। बाकी किसी को यहाँ पे फ़ी नहीं लगता है फॉर्म भरने के लिए। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको एक जो है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको एग्जाम देना होगा। एक मात्र 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 2 घंटे में, और इसी 90 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं जो 1.5 घंटे में आपका यहाँ पे होता है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन 90 मिनट में आपको सॉल्व करना है 100 क्वेश्चन। अब यहाँ देखेंगे तो आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आप जो है स्कोर करेंगे, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि दोज कैंडिडेट्स हु शेल पास द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज अ पर द लेट डाउन कट ऑफ मार्क्स, यहाँ पे मतलब उन्हीं का सिलेक्शन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी उन्हीं का होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यहाँ पे पास करेंगे। अब यहाँ बोले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होगा, तो देखिए 100 मार्क्स के 90 मिनट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे 2 सेक्शन क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में टेक्निकल नॉलेज रहेगा, जिस पद के लिए आप फॉर्म भरेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, तो उससे रिलेटेड आपका जो है टेक्निकल नॉलेज से जो है 70 यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ रहेंगे। सेक्शन B में आपका रहने वाला है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी। तो 30 मार्क्स आपके जो है ना यहाँ पे जो जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं वो रहने वाले हैं, और 70 मार्क्स जो आपके सिलेबस रहता है BTech का या जो डिप्लोमा का सिलेबस रहता है उस पर आधारित है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे, सिलेबस भी डिटेल में दे दिया है। एक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ये ज़बरदस्त है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको तुक्का भी मारना है तब तुक्का मार के आ जाइएगा। टेस्ट ऑफ सिटी, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, तो आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप एग्जाम सिटी कहाँ रखना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। यहाँ देखिए मिनिमम कट ऑफ जो दिया गया है वो क्या रखा गया है,
तो 100 में से जनरल ईडब्ल्यूएस को 50 मार्क्स लाएंगे तो आप सिलेक्ट कहलाएंगे, ये मिनिमम है। SC ST और OBC को 40 मार्क्स लाना है, मिनिमम है ये। अब आप जितना मैक्सिमम लाएंगे उतना आपको जो है अच्छा रहेगा मेरिट लिस्ट में आने का। तो ये चीज़ विशेष ध्यान दीजिए, मिनिमम रखा गया, इससे कम लाएंगे तो आप फेल ही हो जाएंगे, और बहुत ही अच्छा लाएंगे तब जाके आप कट ऑफ में आएंगे, मेरिट में आएंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ लिखा गया कि रिजल्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वो NCL यानी नॉर्थ कोल फील्ड लिमिटेड की वेबसाइट पे ही आपको जो है शो होगा, तो आप उसको लगातार जो है विजिट करते रहेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैंडिडेट्स किसी एक ही जो है पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, किसी एक ही पोजीशन के लिए फॉर्म को अप्लाई करेगा। एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करेगा तो उसका जो कैंसिल हो जाएगा, इस चीज़ को बस विशेष ध्यान देना है। फॉर्म आपको सही से भरना है, गलती नहीं करना है, वरना अगर मान लीजिए आप गलती करके दोबारा फॉर्म भरेंगे वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर जो है मल्टीपल शिफ्ट में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो मल्टीपल शिफ्ट में होने का चांस है, तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का जो यूज किया जाएगा यहाँ पे जो है दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कुड बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द माइंस या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCL। मतलब ये कि आप सिलेक्ट होंगे ना, तो जो नॉर्थ कोल्ड फील्ड लिमिटेड में जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है उसके अंतर्गत जहाँ भी माइंस है, इस्टेब्लिशमेंट है जो MP में है, तो वहाँ पे आपको जो है पोस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। बाद में आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करना बहुत ईजी होता है यहाँ पे। हाउ टू अप्लाई, तो इन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ से आप फॉर्म को भरेंगे, तो NCL की वेबसाइट से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, रिक्रूटमेंट वाले पेज पे जाके। जैसे आवेदन स्टार्ट होगा, 15 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो रहा है, हम एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे फोटोग्राफ लगेगा, ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी लगेगा, मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, और उसके बाद से जो आपका डिप्लोमा या जो हायर क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग वाला वो आपको यहाँ पे लगेगा फॉर्म भरने के लिए। अगर आप EWS से आते हैं तो अपना EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे, जो 22-23 का जो है फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए या उसके बाद का होना चाहिए। अगर आप OBC से आएंगे तो यही आपका जो है 22-23 या उसके बाद का जो है लगाइएगा, बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की, तो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा फॉर्म, 5 फरवरी तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो बाद में ऑफिशियली वेबसाइट पे जो है आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा, रिजल्ट वगैरह टेस्ट कब होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपका सिलेबस है, तो जो 70 मार्क्स का आपका सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन A वाला। तो यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन के अगर आप आवेदन देना चाहते हैं तो नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देख रहे हैं ना, सेमीकंडक्टर, ये सब आपके जो है सिलेबस रहने वाले। तो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे। इसकी वजह से अगर आप मैकेनिकल के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो इसमें आपका सिलेबस ये सब रहने वाला है। वही आप इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब आपका सिलेबस रहने वाला है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है जो जनरल कंपटीशन का होता है उसका भी सिलेबस दे दिया गया। देखिए यहाँ पे 30 मार्क्स के जो आपका सेक्शन B का जो क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन B में आपका जो सिलेबस रहेगा वो यहाँ देखिए 30 अंक वाला, वो यहाँ पे जनरल नॉलेज से आपको क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस से आपको क्या पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से आपको क्या क्या पढ़ना है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो ये पूरा सिलेबस भी इन्होंने जो है अच्छे से दे दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा हम अलग से एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म भर के बता देंगे और उस हिसाब से आप जो है फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो वेट कर लीजिए 15 जनवरी को जैसे आवेदन स्टार्ट होगा हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।